नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय उपस्थित है हम आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक में, जो कि रामोद यादव हैं। कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक है। कांग्रेस पार्टी में ये प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं। इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। पूरा मामला यह है कि प्रधानमंत्री का दौरा है वाराणसी में, और कांग्रेसियों ने यह आह्वान किया था, प्रदेश अध्यक्ष ने यह आह्वान किया था कि हम कांग्रेसी भी जिस तरह से राहुल गांधी का विरोध हुआ, उस तरह से हम प्रधानमंत्री का भी विरोध करेंगे। उसी संबंध में इन कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। उस संबंध में इनके यहाँ लगातार वो पुलिस की ड्यूटियां बदल रही हैं। इनको लगातार रात 12 बजे से हाउस अरेस्ट किया गया है। तमाम बातों पर इन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं, फिर आप अपना विचार रखिए कि क्या लोकतंत्र में इस तरह की बंदिशें जरूरी हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखिए, हम लोगों को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उस तरह की थी, लेकिन कल हमारे नेता जो देश की लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, और उन्होंने राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान छेड़ा है, खास करके बिहार में उन्होंने उस अभियान को जिस तरह से गति दी है, पूरे देश में आम जनमानस में बहुत ही सरकार को लेकर के रोष है। उस रोष से घबराते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कल जब राहुल जी अपने संसदीय क्षेत्र, जहाँ से वो माननीय सांसद हैं, अपने दौरे पे आते हैं, तो वहाँ के एक प्रदेश सरकार के मंत्री जो दिनेश सिंह जी, वो भी दुर्भाग्य है। मैं इसलिए दुर्भाग्य कहूँगा कि दिनेश सिंह का पालन पोषण भी कांग्रेस में ही हुआ था। कांग्रेस ने उनको एमएलसी बनाया, क्या नहीं उनको दिया, लेकिन वो प्रदेश सरकार की वाहवाही और मोदी जी की वाहवाही में वो आकर के वहाँ के स्थानीय सांसद को, जिससे 4 लाख सवा 4 लाख वोट से चुनाव हार चुके हैं, उसका आकर के रास्ता रोक रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने कल आह्वान किया कि मोदी जी बनारस आ रहे हैं, हमारे भी कार्यकर्ता डट करके उनका विरोध करेंगे। उससे भयभीत होकर के योगी जी की पुलिस मोदी जी के इशारे पर हम लोगों को रात में ही 12 बजे से हाउस अरेस्ट करके रखी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाए, और जब विपक्ष मजबूती से जनता की आवाज़ उठाता है तो उसका सार्थक लाभ सरकार को भी मिलता है। लेकिन ये तानाशाह सरकार है, यह नहीं चाहती कि हमारी खिलाफ कोई बोले। अच्छा, जिस तरीके से हर जगह पे वोट चोर का ये नारा दिया जा रहा है, उसके बाद वाराणसी के आसपास के सभी जिलों में कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया गया है, तो ऐसे में किस तरीके से आप इस चीज को काउंटर करते हैं? चूंकि आजमगढ़ में है अभी आप, आजमगढ़ में भी और सारे नेताओं को किया गया है, वाराणसी में किया गया, जौनपुर में किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योगी जी की पुलिस जितना भी कांग्रेसियों को अरेस्ट करना हो, हाउस अरेस्ट करना हो, जो भी कर ले, कांग्रेस के लोग जब आज़ादी के दौर में अंग्रेज़ों से नहीं डरे, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेसियों को नहीं डरा सकती। कांग्रेस के सिपाही राहुल गांधी जैसा कहते हैं बब्बर शेर हैं, तो बब्बर शेर हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ ही पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज सरकार के जो जन विरोधी नीति है, जहाँ संविधान का सवाल है, लोगों की नौकरी का सवाल है, लोगों को रोजी रोटी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, तमाम मुद्दों पे सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित तौर पे मोदी जी का हम आज नहीं विरोध कर रहे हैं, अगले दौरे में हम निश्चित तौर पर फिर विरोध करेंगे, क्योंकि इससे बचने वाले मोदी जी नहीं हैं। मोदी जी को विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जो कि वो नहीं दे पा रहे हैं और भाग रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से फोर्स आपके घर पे आई, तो इंटरनल क्वेश्चन ये है कि क्या बातचीत हुई आपके और पुलिस वालों के बीच में? क्या आपसे लोगों ने कहा? पहले तो पुलिस आई तो पुलिस बता नहीं रही है कि किस लिए आपको रोका जा रहा है। फिर हमने चर्चा किया तो बताया गया कि नहीं, आप लोग बनारस नहीं जाएंगे, इसलिए आपको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। क्या आप उस तैयारी में थे, क्या बनारस जाने को नहीं? चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान था, हम लोग भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने नेता के आह्वान पे बनारस जाते और निश्चित मोदी जी का विरोध करते। लेकिन उस विरोध से बचने के लिए सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप हाउस अरेस्ट हैं अभी? मीडिया के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता से आह्वान करूंगा कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार वोट चोरी के माध्यम से संविधान को कुचलते हुए देश की सत्ता में आई है, उसके खिलाफ आइए, आप अगड़ाई लीजिए, लड़ाई लड़िए, नहीं तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जिस तरह से आज
चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। निश्चित तौर पे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमें और आपको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के हक और उनके हिस्से के लिए आपको आंदोलित होना पड़ेगा। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मोदी जी की क्या सरकार है, कई दिन की है। निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में योगी जी की भी सरकार को प्राप्त करेंगे। और 2029 में तो मोदी जी का जाना ही तय है। हो सकता है उसके पहले ही एक देश का ऐसा माहौल बने कि मोदी जी खुद इस्तीफा दे करके भागें और राहुल गांधी का नेतृत्व देश की जनता चाहती है। ठीक।